दिगंबर जैन समाज हरिद्वार उत्तराखंड की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम से आपको जोड़ रहा हूं, जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। इच्छाओं की पूर्ति भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए आपके नगर में गुरुओं का समागम हुआ है। ये आपका परम सौभाग्य है। आपका पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो रही हैं कुमारी परिधि जैन, पौत्री विनोद कुमार जैन, मेरठ। इनका प्रश्न ये है, आज के ज़माने में दूसरों के बारे में जानना बहुत आसान है, जबकि अपने बारे में जानना बहुत कठिन है। गुरुजी, हम अपने बारे में जो प्रश्न आया है कि अपने आप को हम नहीं पहचान पाते, दूसरों को पहचानते तो दूसरों की भी पहचान नहीं हो रही, पुद्गल की पहचान हो रही है। दूसरा व्यक्ति भी सामने वाला एक चैतन्य आत्मपिंड है और मैं भी एक चैतन्य ज्ञाता दिष्टा आत्मपिंड हूं। वो अरूपी है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही। ये दुनिया में जितने भी पदार्थ दिख रहे, ये सारे पौद्गलिक हैं। पुद्गल के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वो भी पौद्गलिक है, वो भी प्रकाश की प्रतिबिंब है, उसकी परछाई कहिए वो है, वो आकाश नहीं है। आकाश तो अरूपी होता है, काल भी अरूपी होता है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अरूपी है, जीव द्रव्य भी अरूपी है। तो ना पर की पहचान हो रही, ना स्व की पहचान हो रही, सिर्फ पुद्गल की पहचान हो रही है। तो जो सामने वाला कह रहा मैं पर को तो पहचान लेता हूँ, खुद को नहीं पहचान पाऊँ, तो पर में भी उसने उस जीवात्मा को नहीं पहचाना, उसने सामने वाले की पुद्गल उस पिंड को पहचान की है, उसी की पहचान वह कर पाया है और वही कर रहा है आज की दुनिया में इंसान। क्योंकि पुद्गल की संगति करें, पुद्गल से ही प्रीत। सुबह और शाम को उससे प्रेम करते करते सारी जिंदगी जाती है बीत। ये बीत रही है। तो अपनी पहचान यदि करना चाहते हो और सामने वाले की वास्तविक पहचान करना चाहते तो ज्ञान प्राप्त करना होगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना होगा, प्रवचन सुनना होंगे और मूल तत्व को समझना पड़ेगा। और जिस समय हम अपने आप को पहचानने के जाते हैं तो आंख बंद करके प्राणायाम करके जब हम 12 भावनाओं का चिंतन करते, शरीर को पृथक देखते, शरीर है पुद्गल पड़ा हुआ है, सप्त धातु से बना हुआ है और मैं इसको जानने वाला, पर के जो पिंड को भी जानने वाला हूँ, ये भी पुद्गल है, ये भी ज्ञाता दिष्टा है, अंदर जो आत्मा है। जब ऐसा परिणाम उस जीव के अंदर आता है तो पहले श्रद्धान होगा, श्रद्धान होने के बाद ज्ञान होगा। और वह जो जीव का ज्ञान है वह ध्यान में होता है। सामान्य अवस्था में तो कषायानुभूति होती है, विषयानुभूति होती है, रसानुभूति होती है, उसके लिए और भी दुखानुभूति होती है। अपने श्रद्धानानुभूति और आत्मानुभूति तो जिस समय वह ध्यान में बैठता है पर वस्तु को भेद विज्ञान करके तब उसको होती है। तो आप भेद विज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान करें और फिर ध्यान करें तो आपको उस चीज की प्राप्ति हो सकती है, निज आत्म की पहचान हो सकती। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती शशि जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान विनोद कुमार जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत। उनका प्रश्न ये है, आज के ज़माने में भक्त बनना बहुत आसान है, जबकि शिष्य बनना बहुत कठिन होता है। क्या बिना दीक्षा लिए हम गुरु के शिष्य नहीं बन सकते या बन सकते हैं? क्या आज के ज़माने में भक्त बनना बहुत आसान है, जबकि शिष्य बनना बहुत कठिन होता है।
क्या बिना दीक्षा लिए हम गुरु के शिष्य नहीं बन सकते? बहुत अच्छी बात। सुनिए, शशि जैन है मेरठ से, आशीर्वाद आती रहती हैं। शिष्य और भक्त, जो शिष्य होता वो गुरु का भक्त तो होता ही है, लेकिन भक्त शिष्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। शिष्य वही है जब कोई अपना समर्पण करके गुरु से व्रत धारण कर लेता है। जैसे आपने नियम लिया कि मैं आज से रात्रि भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, आजीवन रात्रि भोजन त्याग करता हूँ, अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ, पूजन करूँगा, एक नमोकार मंत्र की माला करूँगा, ऐसा नियम लेने पर भी वह शिष्य कहलाने लगता है। जब तक कि व्रत नहीं लेता है तब तक वह शिष्य नहीं कहलाता, भक्ति करने वाला भक्त कहलाता है। इसलिए शिष्य बनने के लिए व्रत नियम संयम लेना अनिवार्य होता है। और जब उस व्रत नियम में कोई दोष लगता है तो उस समय वहाँ जा कर के प्रायश्चित भी उनसे लिया जाता है। तो जिनसे हम प्रायश्चित लेते वो हमारा गुरु, हम उसके शिष्य बन जाते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन बोहला, उनका प्रश्न आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए, महाविद्य क्षेत्र में बेहरमान तीर्थंकर विद्यमान है, इसमें महाविद्य का क्या अर्थ होता है और विहरमान तीर्थंकर का भी क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा। चेन्नई से रोज इनका प्रश्न आता है, स्वाध्यायशील है। आशीर्वाद। बोहरा हैं तो जैन ही। तो आपका प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अर्थ क्या है और महाविधि का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का अर्थ वहाँ जो विराजमान हैं, विहार कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड विद्यमान, माने विहार करते हुए, प्रवचन करते हुए, गमन करते हुए, उपदेश देते हुए जो वहाँ पर साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं, उनको ब्रह्मांड वर्तमान तीर्थंकर कहते हैं। अब महाविद्य में अर्थ ये है, देखिए, जहाँ हम इस जम्बू द्वीप में बैठे हैं, इसके बीचों बीच नाभि केंद्र के समान एक सुमेरु पर्वत यूं खड़ा हुआ है। यूं मान के करो, ये सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। अब इसके चारों ओर विदेह क्षेत्र है और चारों ओर में इधर भी पूर्व विदेह और यहाँ पश्चिम विदेह, और उसमें उत्तर कुरु और पूर्व कुरु, दक्षिण कुरु, सॉरी, उत्तर कुरु और दक्षिण। उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु में तो है भोग भूमि, पूर्व विदेह में और पश्चिम विदेह में है कर्म भूमि। तो जो पूर्व विदेह होता है उसके 4 भाग हो जाते हैं। कितने? 4। तो ये 4 भाग जो हैं, सुनना, मूल में पहले 2 करिए, 4 नहीं, 2। कितने? 2। तो पूर्व तरफ 2, तो उधर एक बीच में गली, पर्वत, नदी, कुछ भी कहिए, एक उस तरफ और एक इस तरफ, तो कितने हो गए? 2। और इसके अलावा पश्चिम में भी 2 भाग करिए, तो ये 2 भाग हो गए महाविदेह के। क्या हो गए? तो एक जो सुमेरु पर्वत है उससे जुड़े हुए 4 महाविदेह होते हैं। कितना? 4। अब सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत है 5। तो वर्तमान में जिस जम्बू द्वीप में अपन बैठे हैं, यहाँ 4 तीर्थंकर विराजमान हैं, अर्थात विहार करते हुए, गमन करते हुए विद्यमान हैं। कितने तीर्थंकर? 4। ऐसे कुल विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं अभी जम्बू द्वीप में। कितने? 4। धात की खंड में 8 और पुष्करार्ध में 8,
तो 8 और 8 16 और 4 20। तो महाविदेह का अर्थ आपने पूछा है, महाविदेह का अर्थ होता है कि पूर्व दिशा में जो विदेह क्षेत्र उसमें 2 और पश्चिम विदेह में 2, फिर इसके फिर 8 8 और कर दिए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 16। पूर्व में 16 विदेह हो जाएंगे और पश्चिम में भी 16 विदेह हो जाएंगे। तो एक सुमेरु पर्वत से जुड़ा हुआ कुल 32 विदेह नगरियां होती हैं। तो 32 विदेह नगरियों का विभाजन कैसा करना कि पूर्व विदेह में जो 2 महाविदेह हो गए थे उसमें 8 एक तरफ 8 एक तरफ, सो कितने हो गए? 16। तो जब 16 हो जाते तो वो महाविदेह नहीं कहलाएंगे, महाविदेह तो 2 थे, उनमें जब हमने 16 कर दिए तो वे 16 विदेह इधर और 16 इधर, सो 32 हो गए। और 5 मेरु संबंधी कुल मिला करके कितना हो जाएगा? 32 32 32 32, 5 का गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 160। तो विदेह क्षेत्र में कुल तीर्थंकर 160 होते हैं और 5 भरत के और 5 ऐरावत के, ऐसे कुल मिला करके 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, जो कि अजितनाथ भगवान के कार्यकाल में थे और आज अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। ऐसे अजितनाथ भगवान की जय। चलिए अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती मंजू दुर्गा चेन्नई से हैं। उनका प्रश्न ये है, मेरी शंका ये है कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है जो मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर किराएदार रखने का विचार है, पर वह मुस्लिम है और फूड स्ट्रीट मार्केट जैसा लगाएगा, उसमें वेज नॉन वेज और ग्रोकेरी लगाएगा, तो क्या मैं उसे किराए पर दूं तो मुझे पाप लगेगा या नहीं? बिल्कुल पूरा 100% पाप लगेगा। जितना वह मुर्गा मुर्गी काटेगा, नॉन वेज वेज बेचेगा, उसमें जो हिंसा होगी, उसका दुकान लगाने का जिसने आधार दिया है, मूल आधार, उसको ही पाप लगेगा। वो तो किराएदार है, मूल मालिक तो आप हो जाएंगे ना। क्योंकि मुझे ये बताइए, किसी व्यक्ति ने अपनी रिवाल्वर दी और वो रिवाल्वर एक चोर ने जा करके किसी की हत्या की, तो बताइए गुनाहगार अकेला वो चोर होगा कि जिसकी रिवाल्वर है वो भी होगा? बताइए, और रिवाल्वर वाला भी होगा। तो जैसे आज कानून में भी यही बताया जाता है कि जिसने उसका सहयोग किया है वो भी अपराधी है, उसको दंडित किया जाता है। इसी प्रकार जिसने अपनी दुकान दी है किराए से और उसमें जो मुर्गा मटन आदि का काम वो करेगा, तो उसका दोष जिसने दुकान दी है उसको ज़्यादा लगेगा, उसको भले कम लगे लेकिन देने वाले को। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किराए से देना ही नहीं चाहिए। भले भूखे रह कर के जिंदगी काट लेना, लेकिन मांसाहारी को कभी अपनी दुकान किराए से नहीं देना, ये ध्यान रखना। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में हरिद्वार से श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, अध्यक्ष हरिद्वार नगरी के हैं, वो आए और आकर के अपना अगला प्रश्न यहाँ से करें। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मीना जैन हरिद्वार से। अशोक जी प्लेटफार्म खाली करेंगे और मीना जी प्लेटफार्म पर आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, घर में नहीं कर सकते क्या? धर्म मानने की चीज़ है, जानने की चीज़ है, पूजने है क्या? सुनिए, आपका प्रश्न है कि धर्म क्या वस्तु है, जानने की, मानने की, तानने की, है ताने देने की, क्या है? देखिए, धर्म शब्द स्वयं कहता है कि जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। धर्म श्रद्धा धारण करिए, ज्ञान धारण करिए और आचरण में भी धारण करिए।
तो धर्म रत्नत्रय का नाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय को धारण करने का नाम धर्म है। पहली बात, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार में स्पष्ट आया है। दूसरी बात, धर्म उसे कहते हैं जो जीव को दुख से निकालकर सुख में रख दे, उसका नाम भी धर्म है। तीसरा, वस्तु स्वभाव, अर्थात जैसे हमारा स्वभाव है जानना, देखना, सुख दुख का संवेदन करना, तो इस स्वभाव में रहना धर्म है और विभाव में चले जाना अधर्म है। हम जानना, ठीक है, ये पेंसिल है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये धर्म है हमारा। लेकिन ये पेंसिल में लिए हम लड़ने लगे तो विभाव में चले गए, तो ये क्या हो गया? अधर्म हो गए। हम इसको कह नहीं, ये तो मैं इसका स्वामी हूं, तो ये अधर्म हो गया। तुम इस पुद्गल के स्वामी नहीं हो सकते, तुमने इसको अपना मान लिया तो ये अधर्म हो गया। राग देश करने लगी तो अधर्म हो गया। तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। अब वस्तु का जब स्वभाव हम धारण करते हैं तो उसके लिए दया जरूरी है, क्षमा जरूरी है, संयम जरूरी है। तो इसके लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, आकिंचन, ये और ब्रह्मचर्य, पर ये उसके साधन होने से भी कारण में कार्य का उपचार करके इसको भी धर्म कहते हैं। पर इसके अलावा सुनिए, अब हिंसा करने में दुख होता है, व्यक्ति इस विभाव में जाता है और अहिंसा में स्वभाव में आता है, इसलिए हिंसा करना अधर्म है और अहिंसा का पालन करना धर्म है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, रसगुल्ला खाएगा तो स्वाद तो आएगा, कोई को चांटा मारेगा तो दुख तो होगा। अब इसमें ये धर्म वास्तविक है, स्वाभाविक है। इसलिए जो जैन धर्म है, धर्म का यही वास्तविक धर्म है। बाकी तो पूजा पाठ ये सब उस धर्म के साधन है। अकेले अर्घ चढ़ा देना ये व्यवहार धर्म है, ध्यान रखना। नमाज पढ़ लेना, स्तुति कर लेना है, देवी की आराधना कर लेना, देवता की आराधना कर लेना, अरहंत की आराधना कर लेना, ये सब व्यवहार है। वास्तविक तो वही है, अपने स्वभाव में दया, करुणा आदि का लेकर के स्वभाव में आ जाना, ये वास्तविक धर्म है। रत्नत्रय को धारण करना यही वास्तविक धर्म है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती मीना जैन उपस्थित हो गई हैं। अपना प्रश्न करें, उसके बाद अगला प्रश्न के रूप में तैयार रहे श्रीमती सुधा जैन। अभी मीना जैन अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे से हम लोग देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ उनसे बात कहो तो वो कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सुनो, ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? सुनो, ऐसा है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब छोटा रहता है, छोटा बच्चा माँ की संगति में, परिवारजनों की संगति में 24 घंटे में 12 घंटे रहता है, कम से कम। कितने घंटे? 12 घंटे। और 10 घंटे 8 घंटे आराम करता है। तो वो भी माँ बाप की संगति में। बाहर वालों की संगति में बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे रहता है। तो जो जिसकी संगति में रहेगा उससे प्रेम होता है, उसकी बात मानता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर में माँ बाप की संगति में घंटे 2 घंटे रहता है और बाहर वालों की संगति में 10 घंटे रहता है। क्यों? स्कूल जाएगा तो लड़कों की संगति में, खेलने जाएगा तो अभी बाहर वालों की संगति में। तो फिर वो माँ बाप की बात कम मानता है और बाहर वालों की बात ज़्यादा मानता है। और बेटी हो गई तो फिर तो वो बेटी तो और ही नहीं मानना, क्योंकि उसका तो ब्रेन वॉश हो जाता है। हाँ, इसलिए वह तो माँ बाप ने उसको लायक बनाने के लिए बाहर भेजा था,
लेकिन बाहर वालों की संगति में रहते 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 वे माँ बाप को नालायक समझने लगते हैं, तो वो कहते हैं चुप बैठो, हमें आपकी बात नहीं सुनना। मतलब जो माँ बाप को अपने ही बेटे चुप करने लग जाए, इसका मतलब ये है कि उन बेटों ने उन माँ बाप को नालायक समझ रखा है। तो आप ऐसे बेटा बेटियों को इतना मत पढ़ाओ, इतनी छूट मत दो, इतने बाहर मत भेजो कि वे तुम्हें नालायक समझने लगे। इसलिए उनको अपने घर में पास में संगति में रखो, तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं कहेंगे, लायक ही कहेंगे, चुप बैठने की बात नहीं करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सुधा जैन, रघुनाथ एक वैकेंसी एकेंडी जो भी है, रेजिडेंसी जो भी है, हरिद्वार से हैं। अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रही हैं। इसके बाद तैयार रहें अगले प्रश्न के रूप में श्रीमान राजीव कुमार जी जैन हरिद्वार से हैं, उपस्थित होंगे। अभी सुधा जी अपना प्रश्न करिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म हमें पता है बहुत प्राचीन है, लेकिन राजा हमारे यहाँ क्षत्रिय हुआ करते थे, तो फिर वो किस प्रकार जैन धर्म का पालन करते थे? कि शिव प्राचीन है कि जैन धर्म प्राचीन है? शिव प्राचीन है कि जैन धर्म प्राचीन है? बहुत अच्छी बात है। सुधा जी हैं, बड़ी उमंग है, उत्साह है। जब इनकी रेसिडेंसी में हम लोगों को जाना पड़ा, इनके पुण्य के कारण, इनका पुण्य खींच के ले गया। आशीर्वाद। क्यों? ना पीछे होटल में रुक पाए, ना आगे उसमें वो क्या नाम, जूस कंट्री में आ पाए। बीच में इनकी रेसिडेंसी में गए, इनकी बड़ी उमंग, बहुत उत्साह देखने को मिला। आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ देखने को मिला है। तो आपका प्रश्न है कि क्या है? क्षत्रिय। हाँ, क्षत्रिय जो होते हैं तीर्थंकर, वो जैन धर्म को मानने वाले, तो वो कैसे धर्म मानते? देखिए, क्षत्रिय वही है, छत्राथ इति क्षत्रिय, जो रक्षा करता है, छत्र छाया बनाता है, वो कौन कहलाता है? क्षत्रिय। हिंसा करने वाला क्षत्रिय नहीं, रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा है। तो ये क्षत्रिय अपने हाथ में हथियार लेकर के रखते हैं। क्यों? जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, तो वो हत्या करने के लिए कि रक्षा करने के लिए? बोलिए, बोलो। रक्षा करने के लिए। वो किसी को रिवॉल्वर मारता है क्या? नहीं। अब बताइए, एक रिवॉल्वर 100 कैदियों को अपने कैद करके बस में करके उनकी रक्षा में लगी हुई है। कितने रिवॉल्वर से? एक से। एक पत्थर 2 आदमी का काम करता है, नहीं सॉरी, एक आदमी का काम। एक पत्थर 1 आदमी का काम करता है, एक डंडा 2 आदमी का काम करता है, एक तलवार 10 आदमी का काम करती है, एक रिवॉल्वर 100 आदमी का करती है, और एक बम 1000 आदमी का काम करता है। इसलिए क्षत्रिय लोग अपने साथ में तलवार है, बंदूक, रिवॉल्वर आदि रखते हैं, और रखना भी चाहिए, तुम लोगों को भी रखना चाहिए। आशीर्वाद हमारा। लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। समय आ गया है रखने का। क्षत्रिय बनो, बनिया नहीं। अब बहुत बन लिया है। ऐसी स्थिति में सुनिए, वे जो रक्षा के लिए हथियार लेते थे, रक्षा का अर्थ अहिंसा, दया, करुणा, तो वही तो धर्म है। तो वे क्षत्रिय लोग किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसके लिए वे हथियार रखते थे। और दूसरी बात सुनिए, वे गुरुओं को मानते थे, और
त्याग तपस्या में हमेशा अग्रणी रहते। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म करने में सूर होता है वह धर्म करने में भी सूर होता है। इसलिए उनको आया, छोड़ा, बस चलो। इस समय एक मुनि महाराज थे, कौन से? जो छत्री थे, राजा थे, जिनके अंडर में 4 देश थे, एक नहीं कितने, 4, और जिनका बड़ा रुतबा। और मुनि महाराज के उपदेश सुनकर जंगल में उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेकर के गए आहार को, और आहार को गए अंजलि यूं करी। अब जो श्रावक था वो उस राजा से पहले से डरता था, शेठ था, लेकिन उसके यहां आहार हो गया किसका? उस छत्री जो मुनि बन गया था। अब उसके हाथ कांप रहे थे, सो उसने रोटी का ग्रास दिया तो रोटी का ग्रास तो हाथ में आ गया। अब दूसरा जो पापड़ वगैरह दे रहा था वो देने को गया तो वो हाथ से नीचे गिर गया। तुमने यूं नीचे हाथ खोल के तत्काल उसको पकड़ लिया और पकड़ के कहता, ध्यान रखना, यदि गिर जाते तो गोली चल जाती। कौन बोले? मुनि महाराज। अरे मैं तो मुनि हूं। और तत्काल अंतराय करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो बुंदेलखंड में कहावत है कि गड़रिया की गाड़र चली जाए पर टिटकारी नहीं जाती। इसी प्रकार छत्री जो होते हैं उनकी अपनी विशेषता होती है, वो उसी ढंग से चलते हैं। तो छत्री अच्छे ढंग से दया का, करुणा का पालन करते हैं, अहिंसा धर्म को मानते हैं, हथियार रखते हैं, तो जीवों की रक्षा के लिए दंड भी करते देते हैं। और उनके द्वारा जो हिंसा होती है वह हिंसा भी अहिंसा के लिए होती है। ध्यान रखना, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ। क्या? जैसे आप आहार देते हैं बना करके, अब आहार दिया, उस समय आहार में आप सब्जी बनाएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? आप आटा तैयार करेंगे, रोटी बनाएंगे, हिंसा होगी। पानी भरेंगे, छानेंगे, गरम करेंगे, हिंसा होगी। तो ये हिंसा किसके लिए है? अहिंसक मुनि की रक्षा के लिए। तो जो हिंसा यहां पर आहार बनाने में हो रही वो धर्म है कि अधर्म है? बताओ। धर्म है। आप मंदिर बनाया, उसमें हिंसा होती कि नहीं? पत्थर वगैरह तोड़ते हैं। आप शास्त्र छपवाते हैं तो इसमें हिंसा होती कि नहीं? लेकिन ये हिंसा किसके लिए? अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए। तो जो हिंसा अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए होती वो भी अहिंसा कहलाती है। इसलिए जो क्षत्रिय लोग वहां हिंसा भी करते थे वो अहिंसा की रक्षा के लिए करते थे, इसलिए उनका धर्म पल जाता था। आशीर्वाद। प्रश्न उनका ये था कि शिव धर्म पहले है या जिन धर्म पहले? पहले उन्होंने देखो 2 प्रश्न हैं उसमें। एक ही प्रश्न? सुनो, नहीं 2 प्रश्न हैं, 2 को मिक्सिंग करके कर दिया, सो हमने एक का उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या कर दिया कि शिव पहले हैं कि जैन धर्म पहले हैं? 2 प्रश्न हैं कि नहीं? बोलो। हैं? ये तो महिलाओं की चतुराई है। कोई बात नहीं, अब कल उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कल के कल देखी जाएगी। अभी पहले हमारे बीच में श्रीमान राजीव ने क्या उसका भी उत्तर अभी नहीं, कल देंगे। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान राजीव जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए, अपना प्रश्न करें, इसके बाद अगला प्रश्न किसका रहेगा आपके प्रश्न के बाद बता रहा हूँ। बोलो। चलो। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो सामान्यतः अपने जीवन में सुगमता बनाए रखने के लिए, विपरीत परिस्थितियों को रोकने के लिए, या कभी कभी लोक भय या लोक लाज के कारण करते हैं। तो क्या इस तरह से धार्मिक क्रियाओं को करने से पाप का बंध लगता है? और हम आगम के सच्चे स्वरूप को कैसे समझे और उस पर सिद्धांत कैसे? फिर तुमने 3 प्रश्न कर दिए, अब रिजेक्ट, अब नहीं देना उत्तर। कह चुका हूं, 1 प्रश्न करिए। आप 1 में 2 मिक्सिंग करोगे तो हम इतने विद्वान नहीं हैं कि 2 प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकें। चलो आगे बोलो। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि
आपका साथ और गुरुदेव का साथ, और घड़ी भी कह रही है कि बज गए हैं 7। आज का समय इतना ही था। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, तीखे प्रश्नों के साथ, मीठे प्रश्नों के साथ। कल का पहला प्रश्न किसका होगा बता दे रहा हूँ। कल का पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे श्रीमान राजीव कुमार जी जैन। तैयार रहे, 6:15 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। दूसरा सुधा जी। और दूसरा प्रश्न रहेगा श्रीमती सुधा जैन। तैयार रहे। कल के क्या होगा उनका प्रश्न, कैसा होगा उनका प्रश्न और क्या होगा उसका जवाब, उसके लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबकी ओर से गुरुदेव को त्रिबार नमोस्तु करते हुए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि अभी सोने का नहीं, खोने का नहीं, रोने का नहीं, ढोने का नहीं, कुछ पुण्य को करने का और पाप को धोने का समय आ गया है। आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, आते रहें,